सुबह के 5 बजे हैं, स्टॉक मार्केट अभी भी खुला नहीं है, ऑफिस बंद है और आधा शहर सो रहा है। लेकिन इंडिया ऑलरेडी काम पर लग चुका है। सब्जियां मंडियों तक पहुंच रही है, दूध हर कॉलोनी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सीमेंट कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ निकल चुका है। डोंट यू थिंक इंडिया का इकोनॉमिक पहिया इन कमर्शियल व्हीकल की वजह से चलता है? फिर चाहे वो हाईवे पर चल रही ट्रक्स हो या कंस्ट्रक्शन साइट के टिपर्स। जब कोई फैमिली कार या एसयूवी ऑफिस कम्यूट, वीकेंड ट्रिप या कंफर्ट के लिए खरीदती है, उसे पैसेंजर व्हीकल पीवी कहते हैं। ये पर्सनल यूज की डिमांड होती है, इसलिए पीवी सेल्स कंजम्पशन पर डिपेंड करती है। पूरी 4 व्हीलर इंडस्ट्री का लगभग 82% हिस्सा पीवी का है। लेकिन ट्रक बिल्कुल अलग कहानी है। ट्रक शौक से नहीं खरीदा जाता। ट्रक तब खरीदा जाता है जब किसी को पैसे कमाना होता है। जो गाड़ियां गुड्स, सीमेंट, स्टील, वेजिटेबल या पैकेजेस एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, उन्हें कमर्शियल व्हीकल सीवी कहा जाता है। हर ट्रक सेम काम नहीं करता। सिटी के अंदर जो डिलीवरी वैन, मिल्क करियर और स्मॉल गुड करियर्स चल रहे होते हैं, ये लाइट कमर्शियल व्हीकल एलसीवी होते हैं। इनका काम शॉर्ट डिस्टेंस और फ्रीक्वेंट डिलीवरी होता है। फिर आते हैं बड़े हाईवे ट्रक्स, जो सीमेंट, स्टील, कोल और कंटेनर लेकर एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रैवल करते हैं। ये मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल एमएचसीवी होते हैं। इंडिया में व्हीकल ज्यादा छोटे डिलीवरी वाले हैं, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी हेवी ट्रक्स में होती है। पिछले कुछ क्वार्टर्स में सीवी इंडस्ट्री डाउन साइकिल फेज से गुजर रही थी। FY25 की फर्स्ट हाफ में इलेक्शंस की वजह से ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी स्लो हो गई थी, डिमांड वीक थी और लग रहा था ग्रोथ नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन सेकेंड हाफ में गिरावट रुक गई, ग्रोथ फ्लैट हो गई। यही साइकिल का बॉटम था। फिर सितंबर 2025 में एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर आया, जीएसटी रेट का। टायर, लुब्रिकेंट और स्पेयर पार्ट्स की कॉस्ट कम हो गई, ट्रांसपोर्टर्स की ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव गिर गई और सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रक का पे बैक पीरियड छोटा हो रहा है। जब ट्रांसपोर्टर को लगता है कि ट्रक अपनी कॉस्ट जल्दी रिकवरी करेगा, तब वो नया ट्रक खरीदता है। इस वजह से न्यू ट्रक डिमांड रिवाइव दिख रही है। आगे चल के इंटरेस्ट रेट सॉफ्ट होना और इंडस्ट्री प्रोडक्शन इंप्रूव होना FY28 तक डिमांड को सपोर्ट कर सकता है। टाटा मोटर्स ने पिछले 2 सालों में थोड़ा मार्केट शेयर लूज किया है और H1 FY26 में शेयर लगभग 34% रहा। लॉस मेनली लाइटर सेगमेंट में हुआ, लेकिन हेवी ट्रक सेगमेंट में कंपनी ने अपना पोजीशन लार्जली मेंटेन रखी। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडस्ट्री हेवी ट्रक्स की तरफ शिफ्ट हो रही है, जहां मार्जिन बेटर होते हैं। टाटा मोटर्स के पास लगभग 9 लाख यूनिट पर ईयर की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और सबसे वाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, छोटे ट्रक से लेकर सबसे हेवी ट्रक तक। जब साइक्लिक डिमांड वापस आएगी, कंपनी लॉस्ट मार्केट शेयर रीगेन करने की स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो सकती है। FY26 में इंडस्ट्री लगभग 10% वॉल्यूम ग्रोथ दिखा सकती है। फर्स्ट हाफ मॉडेस्ट रहा, लेकिन सेकेंड हाफ में एक्सेलरेशन एक्सपेक्टेड है। टाटा मोटर्स का वॉल्यूम अभी इंडस्ट्री से थोड़ा स्लो रहा, लेकिन डिमांड इंप्रूव होने पर कंपनी आउट परफॉर्म कर सकती है, मेनली अपनी लार्ज कैपेसिटी और लॉस्ट मार्केट शेयर रिकवरी की वजह से। टाटा मोटर्स का एबिटा मार्जिन अशोक लेलैंड से थोड़ा कम है, क्योंकि उसका स्मॉल ट्रक मिक्स ज्यादा है, लेकिन हेवी ट्रक का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बढ़ने पर मार्जिन इंप्रूव हो सकता है। हैविंग सेड दैट, कंपनी का ROCE एंड ROE ऑलरेडी पीयर से बेटर रहा है, जो डिसिप्लिन कैपिटल एलोकेशंस और ऑपरेटिंग लेवरेज को दिखाता है। अक्टूबर 2025 में टाटा मोटर्स ने अपनी सीवी बिजनेस, पैसेंजर व्हीकल और JLR बिजनेस से अलग कर दिया। पहले सीवी बिजनेस कैश जनरेट करता था, लेकिन वो पीवी और JLR में एब्जॉर्ब हो जाता है। अब सेपरेशन के बाद सीवी बिजनेस का कैश फ्लो क्लियरली विजिबल है। कैपिटल सिर्फ सीवी ग्रोथ में इन्वेस्ट होगा और ऑपरेशन फोकस इंप्रूव होगा। स्ट्रॉन्ग फ्री कैश फ्लो और बेटर बैलेंस शीट फ्लेक्सिबिलिटी से मार्केट शेयर रीगेन करने का चांस बढ़ जाता है। ओवरऑल पिक्चर सिंपल है, सीवी इंडस्ट्री डाउन साइकिल से बाहर आ रही है और इस ट्रेंड में टाटा मोटर्स एक मेजर बेनिफिशियरी बन सकता है, स्पेशली हेवियर टोनेज सेगमेंट में, जहां मार्जिन्स बेटर होते हैं। यानी अगर सीवी साइकिल स्ट्रॉन्ग रहता है तो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लो दोनों इंप्रूव हो सकते हैं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग बिजनेस इनसाइट के लिए हमें फॉलो करें। थैंक यू। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.